मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से जय सतनाम। दोस्तों, हम आज बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। गुरु घासीदास बाबा जी छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी गांव में पिता महबू और माता अमरवती के यहाँ जन्म लिया। गुरु घासीदास जी सतनाम धर्म, जिसे आम बोलचाल में सतनामी समाज कहा जाता है, के प्रवर्तक थे। गुरु जी ने भंडारपुरी में, जहाँ अपने धार्मिक स्थल को संत समाज को प्रमाणित सत्य के शक्ति के साथ दिया था, वहाँ गुरु जी के वंशज आज भी निवास करते हैं। उन्होंने अपने समय की सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण, जातिवाद को समाप्त करके मानव एक समान का संदेश दिया। इनसे समाज के लोग बहुत प्रभावित थे। दोस्तों, बहुत समय की बात है। हरियाणा के नारनौल नामक स्थान पर साध बीरभान और जोगीदास नामक दो भाइयों ने सतनामी साध मत का प्रचार किया था। सतनामी साध मत के अनुयायी किसी भी मनुष्य के सामने नहीं झुकने के सिद्धांत को मानते थे। वे सम्मान करते थे, लेकिन किसी के सामने झुककर नहीं। एक बार एक किसान ने तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब के कारिंदे को झुककर सलाम नहीं किया, तो उसने इसको अपना अपमान मानते हुए उस पर लाठी से प्रहार किया, जिसके प्रत्युत्तर में उस सतनामी साध ने भी उस कालिंदे को लाठी से पीट दिया। यह विवाद यहीं खत्म नहीं होकर तूल पकड़ते गया और धीरे धीरे मुगल बादशाह औरंगजेब तक पहुंच गया कि सतनामियों ने बगावत कर दी। यहाँ से औरंगजेब और सतनामियों का इतिहास युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व सतनामी साध बीरभान और साध जोगीदास ने किया था। युद्ध कई दिनों तक चला, जिससे शाही फौजी निहत्थे सतनामी समूहों से मात खाती चली जा रही थी। शाही फौज में यह बात भी फैल गई कि सतनामी समूह कोई जादू टोना करके शाही फौज को हरा रहे हैं। इसके लिए औरंगजेब ने अपने फौजियों को कुरान की आयतें लिखी और तावीज़ भी बंधवाए थे, लेकिन इनके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सतनामी साधों के पास आध्यात्मिक शक्ति के कारण यह स्थिति भी। चूँकि सतनामी साधों का तप का समय पूरा हो गया था, उनमें अद्भुत ताकत, और वे गुरु के समक्ष अपना समर्पण कर वीर गति को प्राप्त हुए। बचे हुए सतनामी सैनिक पंजाब, मध्य प्रदेश की ओर चले गए। छत्तीसगढ़ में संत गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ और वहाँ पर उन्होंने सतनाम पंथ का प्रचार तथा प्रसार किया। गुरु घासीदास का जन्म 1756 में बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी में एक गरीब साधारण परिवार में पैदा हुए। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर कुटारा घाव किया, जिसका असर आज तक दिखाई पड़ रहा है। उनकी जयंती हर साल पूरे छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरु बाबा घासीदास जी जातियों में भेदभाव, समाज में भाईचारे के अभाव को देखकर बहुत दुखी थे। वे लगातार प्रयास करते रहे कि समाज को इनसे मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन उन्हें इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था। वे सत्य की तलाश के लिए गिरौदपुरी के जंगल में छाता पहाड़ पर समाधि लगाए। इस बीच गुरु घासीदास जी ने गिरौदपुरी में अपना आश्रम बनाया तथा सोनाखान के जंगलों में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए लंबी तपस्या भी की।
गुरु घासीदास जी ने सतनाम धर्म की स्थापना की और सतनाम धर्म की 7 सिद्धांत दिए। बाबा गुरु घासीदास जी के शिक्षा दीक्षा के संबंध में जितने भी जानकारी दी जाती है वे सब भ्रामक है। उन्होंने किसी से भी शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, ना ही उनके कोई गुरु थे। बाबा गुरु घासीदास जी स्वयं महाज्ञानी थे। गुरु बाबा घासीदास बाबा जी ने समाज में व्यवस्थित जातिगत विषमताओं को नकारा। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा और कई वर्गों में बांटने वाली जाति व्यवस्था का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से समान हैसियत रखता है। गुरु घासीदास बाबा जी ने मूर्तियों की पूजा को वर्जित किया। वे मानते थे कि उच्च वर्ग के लोगों और मूर्ति पूजा में गहरा संबंध है। गुरु घासीदास जी पशुओं से भी प्रेम करने की सीख देते थे। वे उन पर क्रूरता पूर्वक व्यवहार करने के खिलाफ थे। सतनाम पंथ के अनुसार खेती के लिए गायों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गुरु घासीदास जी के संदेशों का समाज के पिछड़े समुदाय में गहरा असर पड़ा। सन 1901 की जनगणना के अनुसार उस वक्त लगभग 4 लाख लोग सतनाम पंथ से जुड़ चुके थे। गुरु घासीदास के अनुयायी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्र संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह पर भी गुरु घासीदास जी के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ा था। गुरु घासीदास के संदेशों और उनकी जीवनी का असर पंथी गीत नृत्यों के जरिए भी व्यापक रूप से हुआ था। यह छत्तीसगढ़ की प्रख्यात लोक विधा भी मानी जाती है। 7 शिक्षाएं। सद्गुरु घासीदास जी की 7 शिक्षा। सतनाम पर विश्वास रखना। दूसरा, जीव हत्या नहीं करना। तीसरा सिद्धांत, मांस नहीं खाना। चौथा सिद्धांत, चोरी जुआ से दूर रहना। 5वां सिद्धांत, नशा सेवन नहीं करना। 6वां सिद्धांत, जाति पाति पे भेदभाव नहीं करना। और 7वां सिद्धांत, व्यभिचार नहीं करना। धैर्य रखना, लगन रखना इत्यादि। दोस्तों, आज हमारे बाबा गुरु घासीदास जी के देन से हमारे सतनामी समाज में ऐसी कोई भी चीज़ों की कमी नहीं है। बाबा जी की दुआओं से हर चीज़ है। दोस्तों, हमारे बाबा गुरु घासीदास जी को ही मानो। सतनामी समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि जब तक आप किसी पाखंडवाद को मानते रहोगे तब तक किसी का भला नहीं होने वाला। दोस्तों, आज हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हमारे पास है वो सिर्फ हमारे बाबा गुरु घासीदास जी के देन से है। बाबा गुरु घासीदास जी मानव को एक समान संदेश दिया हुआ है। इस संदेश को मानिए, चलिए। बाबा जी बोले हैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, तो कृपया सभी लोगों से निवेदन है कि मांस मदिरा का सेवन ना करें। जितने ज़्यादा हो सके आप शाकाहारी भोजन कीजिए, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी की कृपा की वजह से ये सब संभव हो चुका है। बाबा जी के बताए हुए रास्ते में सैकड़ों लोग चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और बाबा जी के जगह जगह अद्भुत शक्ति देखने को मिलता ही रहेगा और मिलता भी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बाबा